हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्ट फॉर बेस्ट में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी नंबर्स की पावर में दिए गए वैल्यू को अगर किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसकी संख्या को कैसे, उसके शेषफल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हाउ टू फाइंड रिमाइंडर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएँ, जिससे आपको अपलोड किए नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इसमें देखना होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिख रखा है कि a⁴n/a+1। इट मीन्स कि a+1 जैसे ही नीचे आया, अगर मैं n को 1 मिनट के लिए हटाऊँ यहाँ से, अगर मैंने 1 मिनट के लिए n को हटा दिया तो आप समझिए कि a/a+1 को डिवाइड करना है, a को डिवाइड करना है a+1। तो a एक वैल्यू है, कोई भी वैल्यू आपने 2 माना, a की वैल्यू आपने 2 माना तो नीचे क्या हो जाएगा 2 + 1 3। a की वैल्यू आपने 5 माना तो नीचे क्या होगा 5 + 1 6। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो a की वैल्यू है उसको डिवाइड करना है उससे एक ज़्यादा करके, उस संख्या से डिवाइड करना है। अब ऊपर में था n, तो n की पावर में कुछ भी दिया रह सकता है, तो उसको देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि अगर छोटी संख्या को डिवाइड करना है उससे एक आगे वाली संख्या से, ध्यान से समझिए, अगर छोटी संख्या दे रखी, कोई भी संख्या दे रखी हो, उसको एक अगले संख्या से डिवाइड करनी है और उसके पावर में वैल्यू दे रखा है कुछ भी, तो अगर n की वैल्यू यानी पावर की वैल्यू इवन होगी, यानी कि अगर 2 की पावर 2 दे रखा है तो 2 पावर में 2 है, तो 2 एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर रहने पर अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, जब पावर की वैल्यू इवन हो तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 2 की पावर 4 लीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, एक बचा रह जाएगा, तो इट्स ऑलवेज बीन 1। ठीक है, लेकिन अगर n की वैल्यू a है, सॉरी n की वैल्यू अगर ऑड हो, अगर हमने इसको 3 माना, 2 की पावर 3, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना बचेगा 2। 2 क्या है, दी हुई संख्या है ना, यानी a की वैल्यू एज इट इज लिख दी जाएगी, यानी a की वैल्यू ही, अगर ऑड नंबर होगा पावर में तो a की वैल्यू ही आंसर हो जाएगा, a की वैल्यू ही रिमाइंडर होता है, शेषफल बचा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब है a+1 को, अगर फिर से यहाँ देखें कि n को हम 1 मिनट के लिए बोलते हैं, तो a+1 डिवाइडेड बाई a, यानी कि किसी संख्या को किसी संख्या को विभाजित करना है उससे एक पहले वाली संख्या से, जस्ट एक पहले वाली, यानी कि अगर 5 दिया हुआ है तो 5 को 4 से डिवाइड करना है, अगर 6 दिया हुआ है तो 6 को 5 से डिवाइड करना है। तो देखिए, अगर a की वैल्यू आपने फिर से 2 माना तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 + 1/2, तो 3/2 हो गया, 3/2। उसी तरह a की वैल्यू अगर 7 रखेंगे तो 7 + 1 8, 8/7 करना है। तो यहाँ क्या है, एक अगली संख्या को उससे एक पिछली संख्या से विभाजित करना। क्लियर है। और इस वाले में n की वैल्यू चाहे ऑड रहे चाहे इवन रहे, हर समय वो रिमाइंडर क्या देगा 1 देगा। जैसे 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 को विभाजित कर सकते हैं क्या 3 से, नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में आ सकता है लेकिन पूरी तरह से वो विभाजित नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे, 2 एज इट इज रिमाइंडर रह जाएगा, 2 की पावर 2 रखते हैं तो 4 हो गया, तो 4 को क्या 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट, इस तरह से हम देखेंगे कि वो संख्या कुछ भी दिया रहे, रिमाइंडर विल बी ऑलवेज 1। तो इस पे अब कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 3/2 + 1। अभी हमने देखा था 2 की पावर 3 कितना हो जाता है 8। अब देखिए लिखा हुआ तो उसी क्रम में है कि 2 हो गया a की वैल्यू, तो a की वैल्यू को विभाजित करना है a+1 से, तो 2 की पावर 3 भी दे रखा है। तो अभी आपने देखा था कि अगर छोटी संख्या को उससे अगली संख्या से विभाजित करनी हो
और अगर n की वैल्यू ऑड हो तो संख्या 2 ही यानी a की वैल्यू ही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ a की वैल्यू 2 थी तो 2 ही। जैसे देखिए अगर देखना हो तो 2 का क्यू 8 हो गया, 8 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, कितना बचेगा? रिमाइंडर शेषफल 2 बचेगा। क्लियर है? उसी तरह से अगली संख्या है 8 की पावर 432। यहाँ तो 2 की पावर 3 था तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन 8 की पावर 432 है, ये हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको किस तरीके से देखेंगे? तो देखिए 8 डिवाइडेड बाई 9 यही है ना, एक अगली संख्या से डिवाइड करनी है। तो इसमें हमने अभी देखा ना कि अगर इवन संख्या हो तो आंसर विल बी यानी रिमाइंडर विल बी 1, और अगर ऑड संख्या हो पावर में 8 की पावर ऑड डिवाइडेड बाई 9 रहता तो a की वैल्यू ही उसका आंसर हो जाता। तो यहाँ पे आप बताइए कितना होगा? इवन नंबर है ना, देखिए लास्ट में 0 2 4 6 8 ये संख्याएं आदि मिले तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि वो सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखिए इवन नंबर में क्या वैल्यू देगा? 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है? उसी तरह अगला देखेंगे, आगे है 17 टू द पावर 81 डिवाइडेड बाई 16। अब देखिए अब यहाँ पे आया है बड़ी संख्या को उसके पिछली संख्या से विभाजित करना है। बड़ी संख्या को उसके पिछली संख्या से, देखिए 17 को डिवाइड करना है किससे? उसके पहले वाली संख्या से, 16 को। तो अभी आपने देखा था कि यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो तो n की वैल्यू 81 है ना, तो n की वैल्यू कुछ भी हो 1 ही आंसर होगा। देखिए 17 को केवल अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 17 का स्क्वायर को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 288 कट जाता है पूरी तरह से। ठीक है, देखिए कितना होगा? 16 रिमाइंडर 12 8 आ जाएगा उसका, तो 16 8 ही 128 तो कट जाता है, तो 1 बच जाता है रिमाइंडर। तो इस तरह से 17 की पावर 81 दे रखा था, n की वैल्यू ऑड हो या इवन हो, इस वाले में यानी a+1/a वाले में ऑलवेज विल बी 1, और a/a+1 वाले में n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। n यदि इवन है तो 1, n यदि ऑड है तो a की वैल्यू ही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 163/164 पावर में 139 है। अब आ गया कौन सा? n की वैल्यू डिपेंड करेगा क्योंकि एक संख्या ज़्यादा दे रखा है नीचे में, तो n की वैल्यू क्या है? देखिए n की वैल्यू है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में क्या हो जाएगा? 163 ही इसका आंसर। अगला देखते हैं 265+1 यानी 266। अब आ गया क्या? अब आ गया एक ज़्यादा वाला यानी 266 डिवाइडेड बाई 265, 1, ऑलवेज भी 1, चाहे इवन पावर हो चाहे ऑड पावर हो। क्लियर? ये देखिए 3 की पावर 81। अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ 3 दे रखा है और यहाँ 21 दे रखा है। अगर आप सिंपल तरीके से देखेंगे तो ना तो ये a+1 वाला दिख रहा है आपको और ना ही a/a+1 वाला दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों में से किसी एक का ही है। कैसे? तो देखते हैं। देखिए क्या हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं? क्योंकि आपको जब भी इस तरह का डिवीजन आएगा पावर के साथ तो आपको यही ध्यान रखना है कि या तो ये वाला संख्या एक ज़्यादा होना चाहिए और ये एक कम होना चाहिए, या तो इधर वाला संख्या एक ज़्यादा होना चाहिए और ये एक कम होना चाहिए। एक का ही डिफरेंस होना चाहिए, ये आपको खुद बनाना है। ठीक है, तो हम पहले करके देखेंगे कि क्या 3 की पावर कुछ ऐसा रखें, संख्या स्टार्ट से ही रखेंगे 2 4 6 3 ऐसे करके रख के देखेंगे तो क्या 3 को कोई पावर रख करके 29 बनाया जा सकता है? तो देखते हैं। 3 की पावर 2 9 होगा, नहीं होगा। 3 की पावर 3 27 होगा, तो 27 तो बन रहा है लेकिन 29 पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो गया? ये हो गया a/a+1 वाला कंडीशन। कैसे? तो देखिए 3 की पावर 3 कितना हो गया? 27, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 27,
क्योंकि पावर अगर ब्रैकेट के अंदर हो और उसके बाहर भी पावर दे रखा हो तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 81 हो गया ना, तो 3 की पावर 81, ये कंडीशन फॉलो कर गया। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये आ गया डिवाइडेड बाई 28। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 27 की पावर 27 डिवाइडेड बाई 28, आ गया वही फॉर्म में a अपॉन a प्लस 1 वाले में। तो a अपॉन a प्लस 1 वाले में क्या होता था, n की वैल्यू पे डिपेंड करता था। n की वैल्यू यहाँ क्या है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में क्या हो जाएगा 27, यानी a की वैल्यू ही उसका शेषफल बच जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है, ये भी उसी तरह से बनेगा। देखिए 2 की पावर 243 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 243 और डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए ये एक चीज़ तो फॉलो कर रहा है ये a अपॉन a प्लस 1 वाला, लेकिन जो नीचे वाला है ये एक्चुअली में a प्लस 1 नहीं है, ये है 9। तो अब इसको हम पूरी तरह से लिखते हैं। देखिए 2 की पावर 243 डिवाइडेड बाई 9, अब ये एक्चुअली इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि क्या 2 के पावर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 9 के एक पहले हो या एक बाद हो, यानी 8 बने। 2 की पावर में हम ऐसा कौन सा संख्या रखें जो या तो 2 को 8 बना दे या 2 को 10 बना दे। तो 2 की पावर में 2 रखिए 4 आ रहा है, 2 की पावर में 3 8 आ रहा है, 2 की पावर में 4 रखेंगे तो 16 आएगा। तो हमें चाहिए या तो 8 चाहिए था या 10 चाहिए था, तो 8 हमें मिल गया। कैसे, 2 की पावर 3 करने पर, और पावर अंदर में है। अब हम कितना से इसको मल्टीप्लाई 3 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 243 आ जाए। तो 243 को डिवाइड कर देंगे 3 से, वो संख्या भी हमें पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ आ जाएगा 81। तो 81 3 जा 243 होता है। हम इस जो भी पावर में रखेंगे ना उसको अगले वाले पावर से डिवाइड कर देंगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन वाला वैल्यू पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें कि पावर वाला वैल्यू बन जाए। तो 81 हो गया डिवाइडेड बाई 9। क्लियर है। अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 3 हो गया 8, 8 की पावर 81 देन डिवाइडेड बाई 9। अब आ गया ये कौन सा, a अपॉन a प्लस 1 का फॉर्मूला, और पावर की वैल्यू ऑड नंबर है तो 8 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए ये था आपका पावर की वैल्यू अगर दे रखी है और उसको डिवाइड करना है तो शेषफल। एक अलग तरह का क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल सकता है कि जैसे 16 की पावर 27 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 17। तो देखिए यहाँ पावर की वैल्यू भी दे रखी है और यहाँ डिवाइडेड बाई 17 दे रखा है। हमें तो सबसे पहले पावर की वैल्यू ही निकाल नहीं सकते, इतना बड़ा दे रखा है तो ठीक है, छोटा दिया रहता तो हम कर भी सकते थे। तो क्या हम इसको 16 टू द पावर 27 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 17 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं? 16 की पावर 27 अपॉन 17 प्लस 37 अपॉन 17 लिख सकते हैं या नहीं? ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 17, और 16 प्लस 16 की पावर 27 प्लस 37 इसी फॉर्मेशन में हो गया वो। ठीक है, अब हमें पता है ये क्या आ गया, a अपॉन a प्लस 1 वाला, और इसमें ऑड नंबर है पावर तो उसका शेषफल कितना हो जाएगा 16। और ये तो डिवाइड करना आसान है, 37 को 17 से डिवाइड कीजिए तो 17 दूना 34, कितना बचा तो 3। अब इसको जोड़ दीजिए, इसका आंसर आ गया 19। क्लियर है। तो जनरली आपको क्या करना है, उसी फॉर्मूले पे कन्वर्ट करना है, या तो a प्लस 1 अपॉन a, पावर में कोई वैल्यू रह सकता है, या a अपॉन a प्लस 1। इस फॉर्मूले में आप उस दिए गए नंबर को कन्वर्ट करके देखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे उसी तरीके से, क्योंकि वही दो फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर निकालने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।